हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ। जो भी टैरो में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं और सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास यू हैव डिवाइन पावर टू शाइन लाइट ऑन सिचुएशन। सो देखो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो बहुत ही ग्राउंडेड है और आपकी एनर्जी बहुत डाउन टू अर्थ वाली है। और आपके अंदर एक पावर है। वो पावर ये है कि आप किसी भी सिचुएशन को मतलब हील कर सकते हो। अगर किसी की लाइफ में कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने जो आपकी नर्चरिंग वाली जो आपकी एनर्जी है, हीलिंग पावर है और जो आपका ग्राउंडिंग नेचर है, उसकी वजह से कोई भी इंसान कंफर्टेबल फील करता है और उसकी सिचुएशन अपने आप हील होने लगती है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो ना, जैसे जब आप किसी के साथ होते होंगे ना तो उसे अपने आप बहुत अच्छा लगने लगता होगा। उसे लगता होगा कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जहाँ पे मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, कंफर्टेबल हूँ, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि सामने वाला, आपको भी फील होता होगा कि भाई सामने वाला काफी पॉजिटिव हो रहा है आपसे मिल करके। सो इस बात का आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्राउड है, बट यस आप जानते हो इस बारे में कि आपके अंदर ये काबिलियत है, ये कैपेबिलिटी है। सो एक चीज तो मुझे ये दिखाई दे रही है। और क्योंकि ये एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फेमिनाइन क्वालिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप ग्रेट फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं या डील कर रही हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को हीलिंग्स मिलती हैं, जिसकी वजह से लोगों को कंफर्ट मिलता है, लोगों को केयर कंसर्न मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ रह करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जीज है। ओके, लैक कॉन्फिडेंस इन डिसीजंस मेकिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समटाइम आप जो है ना, अ, आपके लिए नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनके जो कॉन्फिडेंस मेकिंग सॉरी डिसीजन मेकिंग जो कॉन्फिडेंस है ना, वो काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से आपको सरवाइव करना पड़ता है। होता है ना कि आपके डिसीजंस तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छा निर्णय लेते हो, लेकिन क्योंकि वो घर के बड़े हैं, क्योंकि उनके पास कुछ पावरफुल अथॉरिटीज है ना, उनको कुछ और पावर्स मिली हुई हैं, लाइक वो घर के बड़े हैं या वो हस्बैंड है, ऐसा कुछ है, जिसकी वजह से जब वो डिसीजंस लेते हैं तो आपके डिसीजंस के कोई मायने नहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी सरवाइव करना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, काफी हर्डल्स आते हैं, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फाइनली आप उदास भी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कैसे चलेगा और आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी, इस तरीके से जिंदगी रही तो फिर अच्छा क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जहां पे आप सरवाइव कर रहे हो किसी और की एनर्जी की वजह से। ओके,
चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, आपकी कोई सुने आपकी कोई नहीं सुने, कोई आपके डिसीजंस में आपका साथ दे नहीं दे, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति ईमानदार रहना है, खुद से प्यार करना है, खुद को कंफर्ट में रखना है, खुद को ग्राउंडेड रखना है, अपना नेचर काइंड रखना है हमेशा। किसी और की वजह से, किसी और की एनर्जी की वजह से अपने आप को ड्रेन नहीं करना है। देखो आप में ना बहुत क्वालिटीज है, आपको लोग पसंद करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। बट होता है ना कभी कभी लोग जेलेसी के चक्कर में और थोड़ा हेटफुल एनर्जीज की वजह से आपको ही आके बोलेंगे कि नहीं यार वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता है, देन आपको लगेगा कि इसे कट ऑफ कर लेते हैं, है ना। या धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार ये इंसान तो मुझे सारे दोस्तों से मतलब छुड़ा दे रहा है ना, सारी दोस्ती मेरी खत्म करा दे रहा है, और मेरा कोई रिलेशन भी नहीं बचने दे रहा है, मेरे घर में लड़ाइयां कराता है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ इस इंसान की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और ये इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो खासियत है, आपके अंदर जो काबिलियत है, जो भी आपके अंदर स्पेशल क्वालिटीज हैं, वो उन चीजों की वजह से जेलस है। एंड कहते हैं ना कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको लोग पसंद करते हैं, आपके लोग तारीफ करते हैं, आपके लोग वाहवाही करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं गाइस, जहां पे क्लियर कट है कि एक इंसान को आपसे दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन भी दे रहे होंगे, वो आपको केयर कंसर्न भी शो कर रहे होंगे, और आपको ऐसा भी बोल रहे होंगे कि देखो जमाना बहुत खराब है, थोड़ा बच के रहना। एक मतलब थोड़ा सा मिस गाइड कह सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं कोई फियर है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है बहुत ज्यादा। ओके, कहीं ना कहीं पजेसिव है बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझनी होगी कि अगर कोई पजेसिव है, अटैचमेंट है, तो उसे आपके इंटरेस्ट का भी ध्यान देना होगा, आपके सर्कल का भी ध्यान देना होगा। अगर आप किसी और से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हैं या किसी और से बात करने में इंटरेस्टेड है, ओके, तो उन्हें ये भी ध्यान देना होगा कि हाँ उसके और दोस्त भी हो सकते हैं, उसका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखने को कही जा रही हैं। चलिए आगे ही देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, सिरेटो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी कभी, या हो सकता है कि ज्यादातर टाइम ना आप सेल्फ डाउट में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है, ये फैसला मेरा सही होगा कि नहीं होगा। मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होकर के, थक के, हार के बैठ जाते हो, कि सिर्फ दिमाग में बातें चल रही हैं लेकिन कोई फैसला, खुद पे यकीन नहीं हो रहा है, खुद पे इतना भरोसा नहीं हो रहा है कि किसी बड़े काम के बारे में सोचा जाए। हालांकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बड़ा काम करने का प्लान कर चुके हो, लेकिन कहते हैं ना फाइनल डिसीजन और राइट डिसीजन, उस पे आप अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये एनर्जी है, करंट सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। बट चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, हील ऑरा फॉर पावरफुल लक एंड गुड फॉर्च्यून। आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने ऑरा को हील कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, अपने फॉर्च्यून को
इम्प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी का लक भी चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कार्मिक सिचुएशन खत्म हो रही है और नए कर्मा बन रहे हैं, गुड फॉर्च्यून बन रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। और आपकी डेस्टिनी में मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, कंफर्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी और सेफ्टी और पॉजिटिविटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आराम से बैठ करके जिंदगी को इंजॉय कर रहे हो। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आप बाहर घूमने जा रहे हो और अपने डिजायर कंट्री भी घूम रहे हो। ओके, डिजायर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, जो आई थिंक 4 ब्लॉकेजेस हैं, मेजर 4 ब्लॉकेजेस हैं। और ये 4 ब्लॉकेजेस 4 पर्सन्स को लेकर के हैं। ओके, और इंक्लूडिंग कि ये आपके काम को लेकर के भी है, व्यवसाय को लेकर के कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी पेंटिकल्स एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है आपका लक नहीं साथ दे रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी साथ नहीं दे रही है, ईश्वर साथ नहीं दे रहे हैं, इतना कुछ आप कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको आप ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हो। ओके, आपका ध्यान कहीं और है। देखो, आप ना कुछ चीजें समझ तो रहे हो, लेकिन वो चीजें सही, मतलब आप सही नहीं पकड़ पाए हो। लाइक एविलाई इश्यूज दिखाई दे रहा है, लेकिन आप काम कर रहे हो कर्म पे। मतलब आप ब्लेम कर रहे हो खुद को कि मेरे कर्मा खराब है। ओके, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एविल एनर्जी इतनी हाई है कि उसने आपको ब्लॉक कर रखा है कुछ दूसरा सोचने के लिए। तो आप क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि खुद को ही ब्लेम कर रहे हो, मेरे ही कर्मा गलत होंगे, पास्ट में मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मुझसे ही कुछ गलत हो गया होगा। और ऐसी डेफिनेटली ऐसा भी होता है समटाइम, खुद के कर्मों की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं लाइफ में। लेकिन यहां मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वैसी पिक कर रही हूँ कि आपके थॉट में एविल एनर्जी ऐसा डाल रही है कि आप ऐसा सोचो ताकि खुद को ब्लेम करके आप ऐसा फील करते होगे जैसे आपको ना कोई दीमक की तरह खा रहा है, आपकी बॉडी को खोखला किया जा रहा है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, ड्रेन हो रहे हो। समटाइम फिजिकली ये ड्रेन दिखाई देता होगा कि बहुत पसीना आ रहा है। ओके, एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब से ये सिम्टम्स आपको फील होते होंगे इस साइकिक मैनिपुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे मुझे वही चीज दिखाई दे रही है कि आपके लक को और आपके गुड फॉर्च्यून को साइकिक मैनिपुलेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हाईली नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके काम होने नहीं दे रही है। खासकर ये रुकावट आ रही है आपके प्रोफेशनल टर्म्स पे। ओके, और जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है वो है मैरिज। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मैरिज जो है ना आपकी जो नहीं हो रही है, ये साइकिक मैनिपुलेशन की वजह से हो रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि मनी इश्यूज भी आ रहे हैं तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ रहा है आपकी मैरिज पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फील एग्जॉस्टेड विथ सम पर्सन, सॉरी विथ सेम पर्सन। अब एग्जॉस्टेड, अभी मैंने आपको बोला कि आप ड्रेन और एग्जॉस्ट हो रहे होंगे, तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे सेम पर्सन है तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप किसी डेविल एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं। हमेशा आप देखते होंगे कि आपके ड्रीम में किसी तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, कोई साइकिक एनर्जी है जो पीछे लगी हुई है, किसी तरह का ड्रीम आ रहा है लाइक आपको डॉग ने काट लिया है ना, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि कोई भी जानवर है वो बड़ा मतलब इंटेंस रूप में आपके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब खूंखार रूप में पीछे पड़ा हुआ है। और वो मतलब आप ड्रीम में देख रहे हो कि आप बहुत थक रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो और बहुत पसीने आ रहे हैं।
तो यहाँ पे ये मुझे कार्मिक इश्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेम पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप सेम एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप सेम सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, या सेम डेविल एनर्जी के साथ डील कर रहे हो डेफिनेटली। ओके, तो ये जो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं उसके लिए आपको अपने ऑरा को भी हील करने की जरूरत है, एंड ग्राउंडिंग करने की भी जरूरत है, खास जरूरत है ग्राउंडिंग करने की और प्रोटेक्शन लेने की, खासकर साइकिक प्रोटेक्शन जो आपके एनर्जी फील्ड को लॉक करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द डेथ ऑफ अ मेंटर, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा मानते थे, या जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, या जिनके ज्ञान को आपने हमेशा अपने दिल से अपने दिमाग में रखा। ओके, आपने इनकी बात हमेशा मानी, आप इनका मान सम्मान बहुत करते थे, इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे, हमेशा इनको चाहे आप कितने भी बड़े ईगो में रहे, लेकिन आपने कभी भी इनके साथ ईगो से डील नहीं किया। ये कोई भी हो सकता है, आपके कोई खास पर्सन हो सकते हैं, कोई गुरु, कुछ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है जिनकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती थी, बहुत गाइडेंस मिलती थी, और आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी कमी खलती है, या कमी फील होती है, आप उन्हें मिस करते हो, या उनकी बातों को मिस करते हो, उनकी दी हुई गाइडेंस को आप मिस करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, ऑपरेशन, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, या किसी चीज से आप बहुत पीड़ित हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में सिर्फ वही बातें रहती हो, या वही पीड़ा रहती हो, एक टेरर की भी एनर्जी हो सकती है, और कुछ ऐसा जहां पे आप ये कह सकते हो कि भाई मैं इस चीज से पीड़ित हूँ, मेरे मेरे साथ ये पीड़ा चल रही है, मेरे साथ ये दुख चल रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप मुझे थोड़े से परेशान, थोड़े से क्या, क्योंकि पीड़ा है ये, भाई पीड़ित हो आप तो थोड़ा नहीं कहा जा सकता है, काफी परेशान हो आप, ये एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं, या जो भी आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। कुछ 3-4 लोग मुझे आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये लड़ाई आपको लेके भी हो सकती है, या आपके लवर और एक्स के बीच की लड़ाई भी दिख रही है गाइस मुझे। और ये ऐसे लोग में भी लड़ाई हो रही है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। अब ये आपस में ही होता है ना कि समटाइम ग्रुप बना करके ही इंसान किसी के साथ गलत करता है, तो ये ग्रुप आपस में लड़ रहा, ओके, आपस में ही इनका कुछ मनमुटाव हुआ है, किसी तरह की बात किसी को गलत लगी है, कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं। बाकी देखती हूँ इसके बिहाफ पे कौन से कार्ड्स हैं गाइस, प्लीज गाइड करें। ओके, लैक हेल्दी बाउंड्रीज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के बीच ये लड़ाइयां हो रही हैं, इन्होंने आपकी बाउंड्रीज को पार किया था। ओके, मतलब आपने जो भी अपने लिए निर्धारित किया था कि मेरी मतलब इस सीमा से आप नहीं लांघ सकते, या बस आप इतनी ही बात कर सकते हैं मुझसे, या इतना ही मतलब रख सकते हैं,
वो चीजें इन्होंने क्रॉस की। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जबरदस्ती बात की गई है आपसे, जबरदस्ती आपको मैनिपुलेट किया गया है, जबरदस्ती कुछ काम करवाए गए हैं आपसे। तो ये इसी बात का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वो लोग हैं, मतलब जो एनर्जी मैंने आपको बताई, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो इन्हीं के साथ लड़ाइयां हो रही है, मतलब यही लोग आपस में लड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। करियर सेटबैक्स, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके करियर में किसी तरह का सेटबैक आया है, किसी तरह का प्रोफेशनल लॉस हुआ है, और कुछ नुकसान हुए हैं इनके, और उस नुकसान से चिड़चिड़ा करके भी ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ओके, ये भी एक चीज मुझे दिखाई दे रही है। या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपके पार्टनरशिप में ये हो सकते हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। न्यू बेबी, अब हो सकता है कि किसी के घर में कोई बच्चा है जो अभी, उनके घर में ये चीज हो सकती है, ये आपको साइन मिल रहा है कि ये वो लोग लड़ाई कर रहे हैं जो जिनके घर में अभी जल्द ही कोई बच्चा पैदा हुआ है या कोई प्रेग्नेंट है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो ये आपके लिए साइन हो सकता है कि ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपके हेटर्स जिनके घर में न्यू बेबी आया है या फिर प्रेगनेंसी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। अपलिफ्टिंग, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे, क्योंकि भाई इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है पास्ट में, है ना कोई ऐसी चीज तो की है जिससे आपको नुकसान पहुंचा है। तो कभी कभी होता है ना कि भले दिल आपका कितना भी अच्छा है, कितने भी आप इनोसेंट हो, काइंड हो, लेकिन कुछ दुख की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज तो आती है कि जो चीज आपके साथ हुई है वो इनके साथ भी होनी चाहिए, तभी आपकी सोल अपलिफ्ट करेगी। भाई फॉरगिवनेस एक अलग चीज है, लेकिन जब तक कोई इंसान जिसने भी आपका बुरा किया है, जब तक उन्हें भी पनिश नहीं की जाए तो वो ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ, है ना कहीं अनफेयरनेस फील होती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई न्याय हो रहा है आपके साथ, क्योंकि उनके इधर झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, है ना, और ये भयंकर लड़ाइयां हो रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये न्याय मिल रहा है आपको, कि भाई आपके घर में अशांति फैलाई गई या आपको अशांत किया गया तो छोड़ा उन्हें भी नहीं जा रहा है। तो जैसे कुछ न्याय, कुछ जस्टिस, कुछ फेयरनेस, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस, प्लीज गाइड करें। ओवरवेल्म बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ये अपने ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते थक करके आपस में लड़ रहे हैं। ओके, अपने ही बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा करके, या अपने पेरेंट्स की, या अपने स्पाउस की, मतलब आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओके, गाइस कुछ बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, वैसे मैं इसको डिनॉइस करूंगी, अगर फिर भी थोड़ी बहुत आए तो प्लीज इसको एडजस्ट करिएगा। ओके, क्योंकि आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, सॉरी म्यूजिक नहीं है, ये एक तरह का शोर है, ये हट जाए। लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो थोड़ा बहुत आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ओके, कार्ड हमारे पास है ओवरवेल्म बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया कि ये अपनी ही जिम्मेदारियों से ऊब चुके हैं या परेशान हो चुके हैं या इनसे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हैं, परेशान। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर चुका है। मतलब इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर। इन्होंने आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना, दिमाग में काफी चीजें आपके भर दी कि बस मैं ही हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा सारा निर्णय लेना मेरा काम है, तुम्हारी जिंदगी के सारे निर्णय लेना मेरा काम है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है ये आपके लाइफ में, जिसके सामने अक्सर आप बहुत कमजोर मतलब हो जाते थे, या इनके सामने आपका सारा कॉन्फिडेंस इसलिए लूज हो जाता था क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि आप कॉन्फिडेंस में रहो, या आपको डरा के धमका के, मतलब ये एक्चुअली अंदर से कुछ भी नहीं थे लेकिन बाहर से दिखाते थे कि इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि आपको लगा कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, ये व्यक्ति तो बहुत सही है, स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया होगा कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर कंसर्न है, फिर आपको पता चला होगा कि नहीं, ये तो अंदर से कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी ऊपर से दिखाया कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आपको इनकी वजह से, क्योंकि ये आपको अपने प्यार के ट्रैप में फंसा चुके थे, या आपसे कुछ काम निकालने के लिए आपको फंसा चुके थे, तो आप इन्हें कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि पहले तो आपको ये लगता था कि भाई ये आपको प्यार करते हैं या आपसे कोई केयर कंसर्न है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको पता चला कि भाई ये कुछ भी नहीं है, तो फिर ये इन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि ये प्योरली नार्सिसिस्ट हैं। ओके। और आपको मैनिपुलेट करने ही आपकी लाइफ में आए थे, आपसे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने आए थे, जो वो करने लगे, और आप उनके इस ट्रैप का शिकार भी हो गए आप लोग। आप में से कई सारे लोग वो कठपुतली का नाच उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आया, फाइनली लग रहा है कि आप इस सारी चीजों से निकल चुके हैं। हालांकि आपने इससे निकलने के लिए एक जंग लड़ी है, ओके, एक लड़ाई लड़ी है, बट यस आप उस चीज से निकल आए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू सेट इट फ्री। ओके, मुझे वैसे पहले ही दिखाई दे गया कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ चुके हैं, किसी मैनिपुलेशन से बाहर आ चुके हैं, किसी तरह के मतलब पीड़ा से बाहर आ चुके हैं। क्योंकि ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको काफी पेन देता था, काफी ज्यादा दिक्कतें आपको देता था, जहां से आप बाहर निकल आ चुके हैं। और एक्सट्रीम इनर टेंशन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग अब एक्सट्रीमली परेशान हैं, टेंस हैं, और इनके अंदर जो भी इन्होंने आपके साथ किया है और जो भी कर्म किए हैं, उसकी जो टेंस वाली जो एनर्जी होती है ना, क्योंकि भाई एनर्जी तो अभी भी इनके एनर्जेटिक फील्ड में ही रहेगी, तो वो टेंशन की तरह काम कर रही है। ओके, मतलब इनके बॉडी में टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, इनर टेंशन्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ये लड़ाई झगड़े का कार्ड है, तो इनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके अंदर भी बहुत परेशानियां चल रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स है, प्लीज गाइड करें एस ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे कौन से कार्ड्स हैं एंजल्स, प्लीज गाइड करें। यू हैव डिवाइन पावर टू राइज अबव इट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, और आपको कंफर्मेशन मिल रही है, डेफिनेटली आप उस काम को करके आगे बढ़ोगे। ओके, ये काम आपका सोल पर्पस है, ये काम आपकी जिंदगी है, ये काम आपका सबसे हसीन और सबसे
ये कह सकते हैं कि सबसे खुशनुमा या खुश करने वाला डिजायर है। सो इसके लिए आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि यस, आप बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत सही काम कर रहे हो, आपका डिसीजन इसके लिए बिल्कुल सही है। ओके, एंड क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने नए कर्म को भी जन्म दे रहे हो। एंड ये कर्म मुझे, ये कर्मा एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ये कर्मा मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, स्कूल सेटबैक्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की मेमोरी में कुछ बातें याद आ रही हैं आपके स्कूल को लेकर के। स्कूल में कोई ट्रॉमा मिला था, किसी तरह का कुछ हुआ था आपके साथ स्कूल में जो आपको याद आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जितना मुझे पढ़ना चाहिए था आप उतना पढ़ नहीं पाए हो। कुछ रिग्रेट फील हो रहा है स्कूल को लेकर के या कॉलेज को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट आपको फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई, या वहां पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। ओके, कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो आपको आपके दिमाग में घर कर गई हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि वो जब चीजें याद आती हैं तो आपको काफी डर लगता है, काफी बुरा लगता है, काफी हर्ट फील होता है, काफी ट्रॉमेटिक भी लगता है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स। वर्क प्लेस डिमांड्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वर्क प्लेस में आपके काम को लेकर के काफी डिमांड्स की जाती है, और ये डिमांड्स मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ ज्यादा ही काम लिया जाता है, आपको ओवर प्रेशर किया जाता है, ओवर वर्क करने पे मजबूर किया जाता है। ओके, और जितना आप काम करते हैं उतना आपको अर्निंग भी नहीं होती है। तो मुझे आप थोड़े से ओवर प्रेशर दिखाई दे रहे हो, ओवरवेल्म दिखाई दे रहे हो अपने काम को लेकर के। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ट्रू नॉलेज सीकर, मुझे आप एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो सही नॉलेज को तलाशता है। ओके, सही नॉलेज है आपके पास, आप दूसरों को भी सिर्फ सही नॉलेज देते हो, और ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो। आप आपके कुछ इन्वेंशन पे आप काम कर रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ नया करने के लिए आप ट्रू नॉलेज को सर्च कर रहे हो, मतलब सही ज्ञान, करेक्ट ज्ञान। और क्योंकि कंफ्यूजन्स है, नॉलेज कई जगह से मिल गई है, लेकिन राइट नॉलेज क्या है ये अभी तक नहीं पता चले। एक ही सवाल के कई जवाब मिल चुके हैं, तो अब आप कंफ्यूज हो कि सही नॉलेज है क्या। तो अब वो उन चीजों पे आप थोड़ा काम कर रहे हो। ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, ये एकेडमिक नॉलेज भी हो सकती है, और ये पर्सनल नॉलेज भी हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, टेकिंग इनसाइड, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम दिमाग में है और आप उसके लिए हर घड़ी सोचा करते हैं। अब ऐसा सोच रहे हैं आप उस काम को लेकर के कि जल्दी से मेरा ये वाला जो भी आपने कुछ अप्लाई किया होगा, लाइक लोन के लिए या फिर फंड्स के लिए, तो आप ये सोचो कि जल्दी से मुझे वो फंड्स मिल जाए, जल्दी से मुझे वो लोन मिल जाए ना, तो मजा आ जाए और ये काम शुरू कर दिया जाए। तो वो टिक टिक आपके अंदर चल रहा है, वो आप उस घड़ी का इंतजार कर रहे हो गाइस। स्ट्रेस्ड और वुंड अप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्मों पे बहुत काम किया है आपने, कर्मा क्लियरिंग बहुत की है। ओके, अभी आजकल थोड़े से एग्जॉस्ट हो, शायद पोर्टल्स की वजह से, और आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, वुंड अप फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ नया क्लियर करने को है, लेकिन आप थोड़े स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हो। बट आपको ये बोला जा रहा है कि जल्द ही आपके सामने न्यू हीलिंग्स या फिर न्यू सजेशंस आ जाएंगे, उसको लेकर के आप काम कर सकते हो। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के किसी ने
किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ गलत बातें बोली हैं जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं। और इस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि मैं इतना ज्यादा इस बातों को लेके परेशान नहीं हूं, बट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको लेके कुछ बोला एंड वो व्यक्ति आपसे आकर के बस क्लेरिफिकेशन ले रहा है कि क्या तुमने ऐसा बोला, क्या तुमने ऐसा कहा। तो आप बस उनसे ये कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना ही मेरा कुछ इंटेंशन है कभी भी ऐसा बोलने का। फिर उनको लग रहा है कि आप उनके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो इस बात पे अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि आपने वो बात बोली नहीं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और ये प्रोफेशनल टर्म्स पे अगेन मैं कहूंगी, ये ऑफिस को लेकर के या घर में भी है या दोस्तों में भी हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, सफर टॉर्मेंट व्हेन देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। आपके देखो क्या है ना, दिमाग में कभी कभी तब भी परेशानियां चलती हैं जब कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं। ऐसा तब भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कोई इश्यूज नहीं होते हैं लेकिन तब भी मन परेशान हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रीवियस कार्मिक बैगेज है या प्रीवियस लाइफ टाइम कर्मा है, उनकी जो मेमोरी अभी तक क्लियर नहीं है वो आपको ट्रिगर करने लगती है। तो आपको लगता है कि यार सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो बढ़िया है, फिर भी क्यों मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं चिंतित हो जाता हूँ, मेरे दिमाग में विचार चलने लगते हैं, है ना। तो ये जस्ट इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सरफेस पे आती हैं क्लियरिंग के लिए। आपको बस इतना ध्यान देना है कि वो क्लियरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर हो रही है तो आप बैलेंस फील करोगे अपनी आउटर रियलिटी में भी और अपनी इनर रियलिटी में भी। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में। ओके, चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ आर्कएंजल राफेल की तरफ से, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस है। ओके, हेल्थ, वेल्थ और पर्सनल प्रोफेशनल सब चीजों पे ये अप्लाई होगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्रेयर वर्क्स। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना मैरिज इशू आ रहा है या मैरिज में इशू आ रहा है, या तो मैरिज हो नहीं रही है, मैरिज हो गई है तो वहां पे बहुत सारा लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और आपके बच्चे को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो ये इफेक्ट दूर करने के लिए आपको प्रेयर्स करनी है। आर्कएंजल राफेल की प्रेयर्स कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल की भी कर सकते हो, या जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हो आप उनकी प्रेयर्स कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो प्रिटी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, और जो भी आप क्रेव करते हो ना, लाइक किसी भी चीज के लिए अगर आपको क्रेविंग होती है, चाहे वो खाने को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के, वहां पे आपको कंट्रोल लाने की जरूरत है, एडजस्ट करने की जरूरत है अपनी क्रेविंग्स को। क्योंकि क्रेविंग्स शो करती है आपके सोलर प्लेक्सस को, क्योंकि वो इम्बैलेंस है इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज अपने सोलर प्लेक्सस को हील करिए। ओके, एंड आगे देखते हैं कि और क्या है। हाइड्रेशन। ऐसा लग रहा है कि आप हाइड्रेट नहीं है, पानी कम पी रहे हैं, या पानी किसी वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में नहीं जा पा रहा है। और पानी की कमी से आपका माउथ बहुत ड्राई हो रहा है, आपके बालों पे उसका इफेक्ट आ रहा है, आपकी स्किन पे भी फर्क आ रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सैक्रल चक्र भी ब्लॉक्ड है। तो सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड की वजह से भी समटाइम वाटर का जो मतलब बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे इतना गाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो फिर मेडिकल टर्म्स पे चला जाएगा। बट यस, वो जो रोटेशन या जो भी कह लें कि हर जगह पानी जहां जहां भी जाना चाहिए, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ स्टैग्नेंसी आ रही है, कहीं कुछ रुकावट आ रही है, या आप पी नहीं रहे हैं। तो उस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भाई स्पिरिचुअली भी अगर देखा जाए तो वाटर इनटेक बहुत मस्ट है।
और हो सके तो मंत्र जाप करके पानी पिए, क्रिस्टल वाटर पिए। इस तरह की चीजें करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।